अब हम भगवान राम पर हमारी विशेष सीरीज के 9वें अंश में आज आपको यह बताएंगे कि लक्ष्मण जैसा भाई और लक्ष्मण जैसा पुत्र होना कितना मुश्किल है। और आज के इस कलयुग में अगर आपको लक्ष्मण जैसा भाई मिल जाए या लक्ष्मण जैसा पुत्र मिल जाए तो आप समझिए आप धन्य हो गए। रामायण के अनुसार वनवास सिर्फ भगवान श्री राम को मिला था, लेकिन लक्ष्मण अपने बड़े भाई श्री राम से इतना प्रेम करते थे कि उन्होंने सिर्फ भगवान राम के लिए अपने जीवन के 14 वर्ष वन में बिता दिए और एक क्षण के लिए भी उन्होंने महल और राजपाट के सुखों के बारे में नहीं सोचा। राजमहल एक क्षण में छोड़ दिया, राजपाट सुख जो था सब छोड़ दिया। अगर लक्ष्मण भगवान राम के साथ वनवास पर न जाते तो उनसे कोई प्रश्न नहीं किया जाता, कोई उनसे यह नहीं कहता कि वो क्यों नहीं गए, क्योंकि उन्हें वनवास हुआ ही नहीं था। लेकिन लक्ष्मण के रोम रोम में भगवान श्री राम के लिए ऐसा समर्पण था कि उन्हें अपने भाई से एक क्षण का भी वियोग बर्दाश्त नहीं था। रामायण में इस बात का वर्णन मिलता है कि जब लक्ष्मण को भगवान राम के वनवास पर जाने की सूचना मिली तो उन्होंने माता कौशल्या के समक्ष ये सौगंध खाई कि अगर उन्हें भगवान श्री राम के साथ वनवास पर जाने से रोका गया तो वो अपने प्राणों को अयोध्या में ही त्याग देंगे। उन्होंने माता कौशल्या से कहा कि भगवान राम मेरे प्राण हैं और भला प्राणों के बिना कोई कैसे जीवित रह सकता है, इसलिए लक्ष्मण का महल वहीं होगा जहां भगवान राम वास करेंगे। लक्ष्मण के समर्पण से भगवान राम परिचित थे, लेकिन वो ये भी जानते थे कि वनवास कष्टों से भरा होगा और वो कभी नहीं चाहते थे कि लक्ष्मण को उनकी वजह से इन कष्टों के साथ रहना पड़े। इसलिए भगवान राम ने यह निश्चय किया कि वो लक्ष्मण के बिना ही वनवास पर जाएंगे। लेकिन जब लक्ष्मण के नेत्र दुख से लाल हो गए, होंठ सूख गए, जीभ अकड़ गई और उन्होंने अपने सुध बुध खो दिए, तब भगवान राम को लक्ष्मण की इस अवस्था को देखकर विवश होना पड़ा और कहना पड़ा कि वो धन्य हैं कि उन्हें लक्ष्मण जैसा भाई मिला। और इसी के बाद लक्ष्मण भगवान राम और सीता जी के साथ 14 वर्षों के वनवास में सदैव उनके साथ रहे। आजकल के जमाने में जब माता पिता की संपत्ति के लिए भाई भाई से द्वेष रखता है, तब लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई भगवान श्री राम के लिए सभी भौतिक सुख त्याग दिए थे और वनवास के दौरान उन्होंने भगवान राम की सच्चे मन से पूरी सेवा की थी। बड़ी बात यह है कि लक्ष्मण जैसा भाई होना तो मुश्किल है ही, लेकिन लक्ष्मण जैसा पुत्र होना भी बहुत मुश्किल काम है। राम कथा के अनुसार जब लक्ष्मण को वनवास पर जाना था तब भगवान राम की तरह वो भी विवाहित थे और उनकी पत्नी का नाम था उर्मिला। जिस तरह सीता जी ने भगवान राम के साथ वनवास पर जाने के लिए उनसे आग्रह किया, उसी तरह उर्मिला ने भी लक्ष्मण के साथ वनवास पर जाने के लिए आग्रह किया और कहा कि वो भी साथ जाएंगी। लेकिन लक्ष्मण ने उर्मिला से कहा कि वो वनवास के दौरान अपना पूरा समय भगवान राम और सीता जी की सेवा में लगाएंगे, इसलिए उनकी पत्नी उर्मिला को भी अयोध्या में रहकर उनके राज परिवार की सेवा करनी चाहिए और उनकी अयोध्या में रहते हुए ही प्रतीक्षा करनी चाहिए। उन्होंने एक तरीके से उर्मिला से यह कह दिया कि वनवास के दौरान मेरे पास आपके लिए कोई समय नहीं होगा। सोचिए, लक्ष्मण एक साथ कितने सारे धर्मों का पालन कर रहे थे और इसलिए कहा जाता है कि लक्ष्मण जैसा भाई और लक्ष्मण जैसा पुत्र सौभाग्यशाली लोगों को ही मिलता है। अब हम आपको अयोध्या लेकर चलेंगे और आपको उस 500 किलोग्राम के नगाड़े के बारे में बताएंगे जिसे राम मंदिर के प्रांगण में स्थापित किया गया है और इस पर सोने और चांदी की परतें चढ़ाई गई हैं और यह नगाड़ा आज ही गुजरात के अहमदाबाद से अयोध्या पहुंचा है। ये नगाड़ा 500 किलो का बताया जा रहा है और यहाँ पर इसको ला करके रखा गया है। इसको मंदिर के परिसर में लगाया जाएगा ऐसा बताया जा रहा है। दबगर समाज के लोग इसको लाएं। क्या इसकी खास बात है, इस नगाड़े की क्या विशेषता है? इसकी खासियत ये है कि ये नगाड़ा जो हमने तैयार किया है ये 500 केजी का है। दूसरा कि इसके ऊपर जो लेदर डाला हुआ है, ये लेदर कई सालों तक खराब नहीं होएगा, ऐसा हमने पेंट करवाया हुआ है। हमने ये जो रथ तैयार किया है, ये रथ 800 केजी का बनाया। इसके अंदर हमने 4 पहिए जो डाले हुए वो 4 व्हीलर गाड़ी के डाले। दूसरी बात कि इसको आगे पीछे करने के लिए हमने स्टीयरिंग भी डाला हुआ जो पावर स्टीयरिंग है। तो अब आपको उम्मीद है ये नगाड़ा जब बजेगा तो राम भक्तों को दूर दूर से आवाज सुनाई पड़ेगी? हाँ, इस नगाड़े को हमने बनाया ही इसी तरह से कि तकरीबन ये अगर मंदिर में बजेगा तो 1 किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज रहेगी। आज जब हमारे देश के नेता राम मंदिर के उद्घाटन पर भी राजनीति कर रहे हैं, तब इन तस्वीरों से आप ये समझ पाएंगे कि भारत के लोग किस कदर भगवान राम की भक्ति में डूबे हुए हैं और इस मंदिर को लेकर
कितने उत्साहित हैं। ये तस्वीरें अहमदाबाद से अयोध्या जाने वाली पहली फ्लाइट की हैं, जिसमें यात्रा करने वाले लोग भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सीता जी और हनुमान जी के रूप में आपको नजर आ रहे हैं और जय श्री राम के नारे ये लोग लगाते हुए एयरपोर्ट से जा रहे थे। बहुत आनंद का विषय है। यदि फ्लाइट की सुविधा न होती तो 2 दिन ट्रेन में लग जाता, तो ये तो 2 घंटे में सीधा अहमदाबाद से अयोध्या आप पहुंचे। बहुत आनंद की बात। अभी तो मैं फर्स्ट टाइम इधर आई हूँ, बहुत अच्छा लगा। रास्ते में भी बहुत सब लोग इतना एंजॉय किया। 6वीं बार है लेकिन इतना अच्छा लगा इस बार। तो आप देखिए कि पूरा देश इस समय राममय है। पूरा देश भगवान राम की भक्ति में डूबा हुआ है। पूरा देश भगवान राम के इस भव्य मंदिर के लिए इतना उत्साहित है। और आपने हवाई अड्डे पर देखा, यहां तक कि एयरलाइंस के जो स्टाफ के जो लोग हैं वो भी भगवान राम के रूप में, सीता जी के रूप में, लक्ष्मण जी के रूप में लोगों का स्वागत कर रहे हैं। अब आप सोचिए, इस समय पूरे देश में भगवान राम को लेकर कितना उत्साह देखने को मिल रहा है। और फिर भी हमारे देश में कुछ विपक्षी नेता ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसे में भी अयोध्या नहीं जाना चाहते, जो ऐसे में भी भगवान श्री राम के इस भव्य मंदिर के उद्घाटन में शामिल नहीं होना चाहते। मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर।